स्पोर्ट्स राउंड अप। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मैचेस एंजॉय कर रहे होंगे, पीएसएल भी जारी है, आईपीएल भी जारी है। वैसे कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं आईपीएल का जिक्र करती हूँ, लेकिन मेरा मसला नहीं है, मैं तो करती रहूंगी क्योंकि मुझे आईपीएल देखने का बहुत मजा आता है। इतने बड़े बड़े छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, रन्स बनते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, विकेट्स भी निकलती हैं और रन्स चेज भी होते हैं। समटाइम्स 2 रन्स के साथ लोग मैच हार भी जाते हैं। तो इतनी सनसनी आपको आईपीएल में ही नजर आती है, लेकिन पीएसएल में भी नजर आती ही होगी। बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जो है वो मतलब काबिल जिक्र भी है और ज़ेर बहस भी है, और वो ये है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई तो कर लिया है, अब आगे वर्ल्ड कप खेलना है। और हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये पैगाम जारी कर दिया है कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी, हाइब्रिड पर खेलेगी। और हाइब्रिड पर खेलने के बाद क्या इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा इस बात से या नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कप तो इंडिया के हाथ से ले लिया गया था, फिर भी इंडिया को कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा था। बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन जिस तरह से 2-3 चीज़ें बड़ी ज़ेर गौर हैं। सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया, और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, उस अंडर 19 के इवेंट में इंडिया के कितने लोग आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में खेल के समझ बूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौके फ़राहम करने के एतबार से सोच है, उसका फ़र्क नज़र आएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस पीएसएल का है, अभी चूँकि इब्तदाई मैचेस हैं, अभी इसमें 3 मैचेस हुए हैं 4 टीमों के, अभी 7 मैचेस बाकी हैं, फिर प्ले ऑफ में और फाइनल में जाएंगे। तो अगर आप अपनी T20 की टीम बनाना चाहते हैं तो ये याद रखें, जो भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे या हैं या आने वाले दिनों में, अगर इन मैचेस के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि वो पाकिस्तान की T20 टीम अच्छी नहीं बना सकता, या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तान में टीम ठीक बन नहीं सकती, या पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं, तो फिर उनके साथ माजरत है। क्योंकि अगर आप बनाना चाहें, इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नज़र आ रही है। बिल्कुल सही बात। इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नज़र आ रही है, जिसमें आपके स्ट्राइक रेट का मसला भी देखें, ये एक दिन में हल होने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर आप शनाख्त कर लेते हैं खिलाड़ियों की और उसके बाद फिर आप उनको मौके देते हैं, मुनासिब तैयारी भी साथ साथ चलती रहती है, तो आप किसी न किसी जो क्विक फिक्स है ना, जो मुख्तसर मुद्दत के लिए आपका जो हदफ है, उसको आप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं। तो जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी, अल्लाह करे और भी परफॉर्मेंसेस आएँ, और जो खिलाड़ी अभी अच्छा खेल रहे हैं, ज़्यादा इनकी कारकर्दगी में तसलसल रहे, तो पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो सकती हैं। लेकिन अभी जैसा कि हाफ़िज़ साहब आपने कहा ना कि यकीनन इसमें से ही अब टीम जो है वो बननी है, जो लोग खेल रहे हैं इस वक्त हमारी पीएसएल के अंदर। लेकिन इसमें जो मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद आपने भी उसको महसूस किया हो, कि जो हमारे नौजवान खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है वो इतनी कोई मतलब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी मार्वल्स नहीं है कि जनाब वो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हों, या तो उन्हें ये है कि मौके नहीं मिल रहे, ठीक है ना, और उनको उन नंबरों पे नहीं खिलाया जा रहा है जिनके ऊपर वो खेलने के हाल है। एक सवाल है कि ये आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा, जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है, और उसे ये इतने पैसे वहाँ से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। मैं तो अहमियत देने की बात कर रही हूं। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है,
और इतनी ज़्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहाँ इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को हमने सबसे ज़्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौक़ों के ऊपर ये बात कर चुका हूँ कि हमारी क्रिकेट का उनके का बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया, हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां आईपीएल और पीएसएल दिखाया जा रहा है, उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर, मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है, कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा, फर्क कई नहीं, यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां पीएसएल कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें पीएसएल को देखने की रेशो ज्यादा है आईपीएल के मुकाबले में, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो अब वो जो एक बात मैं करता हूँ ना कि जी हमारी पीएसएल को भी लोग देखते हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर अगर हम प्लान अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बन सकती है। जेम्स विंस को हेयर ड्रायर मिल गया, हसन अली को हेयर ट्रिमर मिल गया, आपको पीएसएल की और आईपीएल की व्यूअरशिप मिल गई, बस ऐसे ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो खैर वो लोग, उन्हें हाफिज साहब सोचना चाहिए जो मजाक उड़वा रहे हैं अपना। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डायपर और पैम्पर्स नहीं दिए किसी को, कि ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनके नाम भी बड़े हैं। तो आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी को मिल जाए कि जनाब ये भी ले लें। तो ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं, ये तो उनकी सोच का मेयार है ना कि वो क्या दे रहे हैं और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आईफोन भी दिए हैं लाहौर कलंदर्स ने, तो आईफोन भी दिया। नहीं, वो तो इंडिविजुअली उन्होंने अपने खिलाड़ियों को दिए ना। वो अपने खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने कोई कैमरे के सामने आकर तो नहीं लोगों के सामने दिखाया कि ले जनाब हम आपको हेयर ड्रायर दे रहे हैं, और दे भी उसको रहे कि जो बेचारा वैसे गंजाए, ठीक है ना। तो यार ये तो हाफिज साहब बड़ी मतलब मजाक बनने वाली बात है या नहीं? तो फिर देखिए, अभी जैसे राणा साहब जिक्र कर रहे थे कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं, इसमें अभी इस वक्त अगर नौजवान खिलाड़ियों की तादाद वो नहीं है जो कि होनी चाहिए किसी भी सीज़न में, तो इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान का सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा। क्योंकि जब 2016 में लीग शुरू हुई थी तो इसका जो सबसे ख़ास चीज़ थी और जो मुनफरिद बना रही थी इसको दीगर T20 लीग से, तो उसमें नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी थी जो कि बिल्कुल कम उम्री में सामने आते थे और लोगों की तवज्जो हासिल करते थे। और पाकिस्तान के अपने खिलाड़ी जो बड़े अच्छे वक्त से गुजर रहे थे, वो काफ़ी खिलाड़ी हैं उसमें। उमर अकमल हैं, कामरान अकमल हैं, बाबर आए, फ़खर हैं, शादाब हैं, शाहीन हैं, इब्तदाई बरसों में फ़खर जमान हैं, वहाब रियाज हैं। तो ये काफ़ी सारी खिलाड़ी पाकिस्तान के अपने थे जो कि जिनकी वजह से मोहम्मद हफीज़ भी खेल रहे थे उन दिनों। हाँ, तो मुख्तलिफ फ्रेंच, सरफराज अहमद कैप्टन थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, अनवर अली खेल रहे थे, मोहम्मद नवाज़ खेल रहे थे, ठीक है, अस्कर लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। तो काफ़ी सारे खिलाड़ी थे अपने जिनकी वजह से लीग को एक मुनफरिद मकाम मिला। आज अगर हम ये बात करते हैं तो उस तसलसल के साथ या उस तादाद में तो वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर नज़र आता है कि कुछ खिलाड़ी ज़रूर मौजूद हैं। अब जैसे अली रज़ा हैं, फास्ट बॉलर, ठीक है, जिस अंदाज में उन्होंने कल गेंदबाजी की है, जिस कंट्रोल के साथ, और ये जब वो अंडर 19 से उस वक्त से, जब से हम मुख्तलिफ वक्तों में इनका जिक्र करते रहते हैं, उसकी वजह यह है कि एक खिलाड़ी खुदादार सलाहियतों से मालामाल है। उसकी पेस को देखें, वो ऑलमोस्ट 90 माइल्स पे जाता है, ठीक है, कंट्रोल के साथ करता है, एग्रेशन है उसमें, एटीट्यूड है उसका फास्ट बॉलर्स वाला, और वो समझदारी के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं है कि आज के उस दौर में जहाँ पर हर 2 बॉलों के बाद 3 स्लो और 1 फास्ट बॉलर्स डालते हैं, वो आपको एक मुसलसल तेज़ रफ्तारी के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई देता है। इसी
ऐसे खिलाड़ी और फ्रेंचाइज, अब्दुल समद भी नहीं है, वो कौन से पुराने हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है। इसलिए स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा थे जो वो जो पाकिस्तान के ज़्यादातर खिलाड़ियों की तादाद की हम बात करते हैं, वो ठीक है कि वैसे नहीं है, लेकिन जो हैं अच्छी चीज़ें वो हमारे सामने हैं, इनको हमने बनाना है और इनको आगे आगे लेकर जाना है। इनको मुनासिब मौक़े मिलने की ज़रूरत है, इनकी नश्व-ओ-नमा की ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़रूरत है, और अगर वो आप करेंगे तो उसके आपको फ़वाइद हो सकते हैं, और आपको इसके समरात इस टैलेंट के पाकिस्तान की क्रिकेट को मिलने चाहिए।